सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब इस बात को हमेशा क्या रखना है, स्मरण में रखना है। परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए बनाया है, आराधना करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, हम सबको बनाया है। आज हम सब परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, पढ़ेंगे वचन। लूका 23 अध्याय का 32 और 33 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन दो कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। कल भी हम परमेश्वर के वचन से क्या कर रहे थे, आपको बता रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है, बहुत क्या है, गहराई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को दो कुकर्मी के बीच में क्या किया गया है, क्रूस पे लटकाया गया है। यहाँ पे कितने क्रूस है? 3 क्रूस है। 3 क्रूस के भेद के बारे में भी क्या किया गया, पहले बताया गया है। 3 ही क्रूस क्यों है? 4 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? या 2 क्यों नहीं है? या एक ही क्रूस क्यों नहीं है? 3 क्रूस क्यों है? 2 डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्यों लटकाया गया है? इसके पीछे क्या है, बहुत सारी क्या है, गहराई है। एक को दाहिनी ओर, एक को बाईं ओर, बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है। हम आज परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। सारी दुनिया में 2 ही तरह के क्या है, विश्वासी है। एक प्रभु की दाहिनी ओर है, एक प्रभु की बाईं ओर है। बेशक दुनिया में बहुत सारी क्या है, संस्थाएं हैं, बहुत सारा क्या है, उपदेश है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार सारी दुनिया में 2 ही तरह के क्या है, विश्वासी है। एक है प्रभु की दाहिनी ओर, एक है प्रभु की बाईं ओर। आज हम परमेश्वर के वचन से अपने अपने जीवन को क्या करेंगे, जांचेंगे, हम प्रभु की दाहिनी ओर है या प्रभु की बाईं ओर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को 2 डाकुओं के बीच में क्या किया गया है, लटकाया गया है। एक प्रभु की दाहिनी ओर, एक प्रभु की बाईं ओर। आगे हम पढ़ेंगे वचन इसी का 23, लूका 23 का 39 से 43 वचन तक पढ़ेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्गलोक में होगा। यानी प्रभु की जो बाईं ओर जो डाकू है, वो क्या लिखा है, वो निंदा करते हुए, वो प्रभु की निंदा करते क्या कह रहा है, अगर तू मसीह है, अगर सचमुच तू क्या है, मसीह है, तो अपने आप को भी क्या कर, बचा, और हमें भी क्या कर, बचा। अगर तू मसीह है तो अपने आप को क्या कर, बचा, और हमें भी क्या कर, बचा। इस पर जो प्रभु की दाहिनी ओर का जो डाकू है, वो उस बाईं ओर वाले डाकू को क्या कर रहा है, डांट रहा है। क्या कह रहा है, क्या तुमको परमेश्वर से क्या नहीं लगता है, डर नहीं लगता है? हम तो गुनाह किए, हम तो पाप किए, हम तो अपराधी लोग हैं, इसलिए हमारे अपराध का ठीक क्या मिला है,
फल मिला है, लेकिन ये हमारे बीच में जो लटकाया गया है, इसका कोई क्या नहीं है, कसूर नहीं है, इसका कोई गुनाह नहीं है, फिर भी ये मेरी तरह क्या कर रहा है, सजा उठा रहा है। मेरी तरह क्या उठा रहा है, सजा उठा रहा है। और वो डाकू प्रभु से विनती करता है, वो प्रभु के शरण में आता है, बोलता है प्रभु प्रभु जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे क्या रखना, याद रखना, स्मरण रखना। प्रभु क्या जवाब दिया, आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग में होगा। क्या होगा, स्वर्ग में होगा। एक जो प्रभु की क्या है, दाहिनी ओर है, वो स्वर्ग बातों पर क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। वो शरीर की क्या नहीं कर रहा है, चिंता नहीं कर रहा है। शरीर की क्या नहीं कर रहा है, चिंता नहीं कर रहा है। दर्द तो उसे भी क्या है, उतना ही हो रहा होगा, लेकिन वहीं पे जो प्रभु की बाईं ओर का जो डाकू है, उसका सारा प्रोग्राम इसके लिए, शरीर के लिए। उस शरीर को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। जिस शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं। प्रभु कहता है शरीर से कुछ लाभ नहीं है। शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। उस शरीर को क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। उसी जगह पे दूसरा जो डाकू है, जो प्रभु की दाहिनी ओर है, दर्द उसे भी हो रहा है, तकलीफ उसे भी हो रहा है, वो भी तड़प रहा है, लेकिन उसका विश्वास, उसका भरोसा अनंत जीवन पर है, अनंत जीवन की बातों पर है। इसलिए प्रभु से क्या करता है, विनती करता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आना, जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे क्या रखना, स्मरण रखना, मुझे क्या रखना, याद रखना। क्योंकि इस शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे क्या है, मसीही विश्वासी है। बहुत सारे क्या है, मसीही विश्वासी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी है और बहुत सारे ऐसे विश्वासी से हम मिलते भी हैं। उनका सारा प्रोग्राम, जब उनसे बात होती है, बहुत सारा क्या है, सेवक भी है, विश्वासी की तो बात अलग है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी है, बहुत सारे ऐसे क्या है, सेवक है, जिसका सारा प्रोग्राम किसके लिए है, शरीर के लिए है, शरीर की इच्छा और अभिलाषा के लिए है। किसके लिए है, शरीर और शरीर की इच्छा और अभिलाषा के लिए है। शरीर के लिए क्या करता है, जीता है, शारीरिक बातें बताता है। जो शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, जबकि हम सब असल में क्या नहीं है, शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। शरीर में थोड़े समय के लिए रहने के लिए दिया गया है। परमेश्वर के अनुसार मनुष्य का जो जीवन है, 1 से 1.5 घंटे का क्या है, जीवन है। हम यहाँ के परदेशी और क्या है, मुसाफिर है। परदेशी और क्या, मुसाफिर है। दुनिया में एक भाग ऐसा है, यानी 2 तरह के क्या विश्वासी है। एक तरह का जो विश्वासी है वो प्रभु को मानते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन उसका सारा प्रोग्राम किसके लिए है, शरीर के लिए है। वो शारीरिक लोगों के तरह जीवन बिताते हैं, वो दुनियावी लोगों के तरह जीवन बिताते हैं। उसके जीवन में ना पवित्रता ही है, ना अलगता ही है। वो स्वर्ग की बातों पर, आत्मा की बातों पर क्या नहीं लगाते हैं, मन नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं, मन नहीं लगाते हैं। लेकिन एक दूसरा जो क्या विश्वासी है, उसका सारा प्रोग्राम किसके लिए है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, परमेश्वर हमें जैसे रखे, जिस हाल में रखे, वो मेरा बाप है, वो मेरा क्या है, बाप है। उसका सारा प्रोग्राम आत्मा के लिए होता है। उसके जीवन की एक ही तमन्ना होती है, पिता तेरी इच्छा के अनुसार मुझे जीना है, मेरे जीवन से तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मैं तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना चाहता हूं, जीना चाहता हूं।
वो आत्मा के अनुसार क्या करता है, चलता है। वो आत्मा से शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, मारता है। उसके जीवन का एक ही क्या होता है, लक्ष्य होता है, हमें संपूर्ण रीति से पिता क्या बनना है, आत्मिक बनना है। आपके आत्मा के चलाए चलना है। अनंत जीवन की बातों पर मेरा क्या लगना है, मन लगना है। वो स्वर्ग की बातें करता है, वो अनदेखी वस्तुओं की बातें करता है। वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की क्या करता है, तैयारी करता है। वो न संसार में न शरीर पे क्या लगाता है, मन लगाता है। उसको हमेशा इस बात का जलन रहता है, बेशक मैं दुनिया में हूं, बेशक मैं संसार में हूं, लेकिन मैं संसार का नहीं हूं। किसी ने मेरे लिए क्रूस पे जान देकर, कीमत देकर मुझे क्या किया, संसार से खरीद लिया है, संसार से अलग किया। अब मैं संसार का नहीं हूं। उसके अंदर एक जलन होता है। वो कभी भी दुनियावी लोगों की तरह क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। इसलिए कई बार नए जन्म की गंभीरता के बारे में आप लोगों को क्या करते हैं, हम सिखाते हैं, क्योंकि ये नया जन्म जो है ना, ये बहुत गंभीर विषय है। जब तक एक विश्वासी का क्या नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है, फिर उसको नए नियम का जो भी वचन है वो क्या नहीं आएगा, कभी समझ में आएगा नहीं। वो वचन की गहराई को क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु कहता है नया जन्म पाना क्या है, अति जरूरी है। अति क्या जरूरी है। नया जन्म पाने के बाद ही एक विश्वासी आत्मा की बातों को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, आत्मिक बातों को समझ सकता है। इसलिए नया जन्म पाना क्या है, बहुत जरूरी है। नया जन्म पाए बगैर हम ना स्वर्ग को देख सकते हैं, ना स्वर्ग राज में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। अपने अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है। क्या मेरा दिल भी कहीं उस डाकू के तरह शरीर पर तो नहीं लगा हुआ है। हमारे जीवन में भी जब विपरीत परिस्थिति आता है, परीक्षाएं आती है, विपरीत माहौल आता है, क्या हम भी प्रभु की निंदा तो नहीं करते उस डाकू के तरह। क्या लिखा है वचन में, प्रभु की निंदा करते हुए उसने क्या कहा, अगर तू मसीह है तो अपने आप को क्या कर, बचा, और हमें भी क्या कर, बचा। हमें क्या किया, शरीर तो क्या है, थोड़े समय का है, उसको क्या बचाना। प्रभु ने तो मेरे आत्मा को क्या किया, बचाया है। अनंत नरक में जाने से क्या किया, हमें बचाया है। आत्मा का उद्धार दिया। आत्मा का क्या दिया, उद्धार दिया, हमें अनंत जीवन दिया। अब मैंने पहले से ही हिसाब बारी क्या कर लिया है, जोड़ लिया है। पिता मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आपको प्रेम करते हुए हर दिन आपके मार्गों में क्या करना है, मुझे चलना है। प्रभु तू मेरे लिए काफी है। प्रभु तू इस सफर में मेरे साथ है। प्रभु तू जगत के अंत तक मेरे क्या रहेगा, साथ रहेगा। मेरा जीवन बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का क्या बन जाए, प्रभु कारण बन जाए। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने मुझे क्या किया, चुना है, वो उद्देश्य मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इस अंतिम दिनों में अपने आप को क्या करना है, जांचना है। हम प्रभु की दाहिनी ओर है या प्रभु की बाईं ओर है। दो तरह के ही क्या है, विश्वासी है। दो ही तरह के विश्वासी है। आप किस पास्टर के साथ संगति करते हो, आपका मतलब संस्था का क्या नाम है, आप किस चर्च में हो, परमेश्वर को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है। क्या आप आत्मा के अनुसार चलते हो, या आज भी शरीर का काम आपके जीवन से क्या होता है, प्रकट होता है। क्योंकि वचन में लिखा है शरीर का काम क्या प्रकट है, ऐसे ऐसे काम करने वाले
स्वर्ग के राज के क्या नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे। वचन में फिर दूसरी जगह क्या है, यह भी लिखा है, अगर आपके जीवन से आत्मा का फल, आत्मा का काम क्या होता है, प्रकट होता है। वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में क्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वचन में लिखा है 2 जने खेत में होगा, एक ले लिया जाए, एक छोड़ दिया जाएगा। अब बताइए, खेत में क्या 2 ही आदमी होता है क्या, 2 ही लोग काम करते हैं क्या? क्यों लिखा हुआ है कि 2 जने होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा? आत्मा के अनुसार चलने वाला, प्रभु के इच्छा मर्जी के अनुसार चलने वाला, हर दिन शरीर की इच्छा को मारने वाला, उसको ले लिया जाएगा। लिखा एक को छोड़ दिया जाएगा। कौन? जिसका प्रोग्राम शरीर पे है, प्रभु में है, अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, अपने आप को मसीह बोलते हैं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा मसीह के बलिदान की वो कदर नहीं करता है। वो अपनी इच्छा मर्जी क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। उसके जीवन से शरीर का काम क्या होता है, प्रकट होता है। ऐसे विश्वासी को प्रभु क्या करेगा, छोड़ देगा। 2 स्त्री चक्की पीस रही होगी, एक ले लिया जाएगा, एक क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। 2 जने खाट पर सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक क्या कर दिया जाएगा, हाँ, छोड़ दिया जाएगा। 2 ही तरह के क्या है, सारी दुनिया में विश्वासी है, 2 ही तरह के विश्वासी है। एक ले लिया जाएगा, एक क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। किसको ले लिया जाएगा, किसको छोड़ दिया जाएगा? हम देखते हैं वचन में, पढ़ेंगे मत्ती मत्ती 25 अध्याय का 31 से 40 वचन तक पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी महिमा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा, तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मेरे ही क्या किया, साथ किया। समझिएगा, परमेश्वर का जो सिद्धांत है उसको क्या करना, समझना है। क्या लिखा है, ये क्या है, जो प्रभु की क्या है, दाहिनी ओर है। प्रभु की क्या है, दाहिनी ओर है। प्रभु की जो क्या है, दाहिनी ओर है। तो ये आप जान लें, दुनिया में क्या हो, किसी फेलोशिप का कोई भी विश्वासी हो, कोई भी क्या विश्वासी हो, उसका हिसाब किताब वचन के आधार पे होगा, उसके जीवन के आधार पे होगा। वचन के अनुसार वो मसीह का अंग है। मसीह का क्या है, वो शरीर है। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह। बाकी जितने भी मसीही हैं, चाहे मेरी संगति का हो, चाहे किसी की संगति का हो, वो सब क्या है, मसीह के क्या है, अंग है।
बस सवाल क्या है, उसका जीवन मसीह में कैसा है। हर किसी के जीवन में क्या है, क्या है, कमी है। कोई भी क्या नहीं है, सिद्ध नहीं है। एक भी विश्वासी ये नहीं बोल सकता मैं पूरी तरह से क्या हूं, सिद्ध हूं। अगर वो ऐसा बोलता है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा क्या है, झूठा है। वो सबसे बड़ा झूठा है। वचन का सिद्धांत क्या कहता है, प्रभु कहता है मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया। मैं बंदीगिरी में था, तुम मुझसे मिलने आए। यहां धर्मी बोलता है कब प्रभु मैंने ऐसा किया, बोलता तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया, वो मेरे साथ किया। इसलिए चाहे कोई भी हो, किसी संस्था का हो, वचन के अनुसार वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरा अंग है। उसके सुख दुख में क्या देना है, साथ देना है। अगर कोई अन्य जाति भी मेरे सामने कोई क्या है, भूखा है, प्यासा है, तो उसकी भी क्या लेना है, सुधि लेना है। अगर परमेश्वर आपको दिया है तो क्या करना है, उसकी मदद करना है। आपको सताने वाले क्यों ना हो, अगर वो भी भूखा हो तो उसे भी क्या करना है, खाना खिलाना। यही मसीह जीवन है। पिछले संडे में भी क्या कर रहे थे, बता रहे थे। पति और बच्चे को जिंदा जला दिया, पत्नी का स्टेटमेंट आ रहा, मैंने क्या कर दिया, माफ कर दिया। मैंने क्या कर दिया, माफ कर दिया। मसीह जो होता है, जो प्रभु की दाहिनी ओर है, जो अनंत जीवन की बातों पर मन लगाता है, जो आत्मा के चलाए चलता है, वो कभी भी अपनी चिंता नहीं करता है, वो दूसरों की चिंता करता है। जैसे मसीह अपने लिए क्या किया है, अपने आप को दे दिया ना, अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया दूसरों के लिए, इस जगत के लिए, हम पापियों के लिए अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। हमारे जीवन का भी मकसद क्या होना है, हमारे जीवन का भी लक्ष्य क्या होना है, हमें भी अपने आप को क्या करना है, दूसरों के लिए। दूसरों के लिए जीना ही क्या है, मसीह है। दूसरों के लिए जीना क्या, मसीह है। अपनी चिंता नहीं, दूसरों की चिंता, दूसरों की परवाह। मेरे आसपास चाहे मसीह हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, उसकी क्या करना है, सेवा करना है। क्या करना है, सेवा करना है। उसको क्या बोल रहा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। लेकिन आज विश्वासी वचन की गंभीरता को ना समझने के कारण जहां संगति करता है, उसी को वो क्या समझता है, सब कुछ समझता है। बाकी दूसरे जो भी संगति है, जो भी विश्वासी है, उससे उसको फिर कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा करके क्या करते हैं, आजकल के जो पास्टर लोग भी है, वो भी क्या देते हैं, यही शिक्षा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा वचन नहीं कहता है। मेरा जीवन दूसरों के लिए हौसला का क्या बन जाए, कारण बन जाए। दूसरों के लिए तसल्ली का क्या बन जाए, कारण बन जाए। वहीं पे यहाँ पे क्या है, 41 वचन से पढ़ेंगे। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। एक विश्वासी, एक मसीही जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की परवाह करता है, वो प्रभु की क्या है, हाँ, दाहिनी ओर है। जो अनंत जीवन की बातों पर क्या करता है, विश्वास करता है,
उसका भरोसा अनंत जीवन पे होता है, वो दुनियावी चीजों पर नहीं होता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, जैसा मसीह चला है वैसा मुझे भी क्या करना है, चलना है। उसके पद चिन्हों पे क्या करना, मुझे चलना है। प्रत्येक दिन वो ईश्वरीय स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में क्या होता जाता है, वो बदलता जाता है। एक दूसरा क्या है, अपनी चिंता करता है। घर के सामने भी अगर किसी को कुछ हो रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस अपनी क्या है, मेरे ऊपर होगा तो क्या है, मेरे ऊपर होगा तो क्या है, मेरे घर परिवार में होगा, इतना ही क्या है। बाकी के बारे में वो क्या नहीं करता, कभी भी सोचता नहीं है कि बाकी विश्वासी मसीह भाई बहन किस हालात में है, कैसे है। उसकी फिर वो क्या नहीं करता, सुधि नहीं लेता है। वो अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करता है, जीता है। क्योंकि उसका सारा प्रोग्राम किसके लिए है, शरीर के लिए है। मेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए, मेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। वो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, सुख विलास में दिन को बिताते हैं। जो इंसान अपने लिए जीता है वो कभी दूसरों की परवाह नहीं करता। जब अपने ऊपर आता है बस अपने तक वो क्या रहता है, सीमित रहता है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा माँ बाप, बस उतना ही तक वो क्या रहता है, सीमित रहता है। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहेगा, ए साफित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए मैंने क्या किया, तैयार किया है। इसलिए अपने अपने जीवन को क्या करे, जांचे, वचन के द्वारा क्या करे, जांचे कि मैं प्रभु की दाहिनी ओर हूं या मैं प्रभु की बाईं ओर हूं। क्यों, एक समय आएगा, लिखा है, प्रभु क्या करेगा, भेड़ को बकरी से क्या करेगा, अलग करेगा। धर्मी को अधर्मी से क्या करेगा, अलग करेगा। अभी सब मिला जुला है, अभी क्या है, सब मिला जुला है। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन क्या करेगा, जब मेरा प्रभु न्याय सिंहासन के सामने क्या होगा, बैठेगा। इसलिए अपने जीवन को क्या करना है, जांचना है, किसी और को नहीं देखना है। देखने के लिए सिर्फ मेरा मसीह है, मेरा प्रभु है। उसका प्रेम, उसका प्रेम हमेशा मेरा नजर किस पे होना है, मसीह पे होना है। उसी को देख कर क्या करना है, एक एक दिन मसीह जीवन में क्या होना है, मुझे आगे बढ़ना है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। हम गीत में भी गा रहे थे, दुख हो या आंसू हो, कभी भी क्या नहीं होना, मुझे इस दुनिया में डरना नहीं। हमें सच्चाई के साथ क्या करना, मुझे चलना है। पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। प्रभु तू मुझे अपने योग्य बना, प्रभु तू मुझे क्या बना, अपने योग्य बना। मेरे जीवन से आत्मा का फल क्या हो, प्रकट हो। फलवंत मसीही जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा तू मुझे क्या कर, तैयार कर, तैयार कर प्रभु। नम्र और क्या बना प्रभु, दीन बना प्रभु। मैं औरों से क्या नहीं हूं, बेहतर नहीं हूं प्रभु। मेरे जीवन में कितनी कमी है प्रभु, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरा प्रभु मुझे हर दिन क्या करता है, बदलता है। हर दिन मुझे क्या करता है, तैयार करता है। कमियों पे क्या देता है, जय देता है। दो तरह के ही क्या है, समझ में आ रहा है वचन, दो तरह के ही विश्वासी है। यहां कितना भी विश्वासी क्या कर ले, ढोल पीट ले, या सेवक लोग क्या कर ले, ढोल पीट ले, लेकिन हकीकत में क्या है, प्रभु की नजर में दो तरह के ही क्या है विश्वासी। एक क्या है, प्रभु की बाईं ओर, प्रभु की बाईं ओर वो डाकू प्रभु की क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। बोलता अगर तुम मसीह है तो अपने आप को क्या कर, बचा, और हमें भी क्या कर, बचा। वो शरीर को बचाना चाहता है। उसका सारा प्रोग्राम किसके लिए है, शरीर के लिए है। जिस शरीर से कुछ लाभ नहीं है, वही दूसरे तरफ जो प्रभु की दाहिनी ओर वो डाकू लटका हुआ है, वो शरीर की परवाह नहीं कर रहा है। इसकी परवाह क्या करना, ये तो एक दिन गिरेगा ही गिरेगा, इससे कुछ लाभ नहीं। वचन में क्या लिखा है, शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। आत्मा तो क्या है, जीवनदायक है।
बोलते हैं प्रभु जब तू अपने राज्य में आना, जब तू अपने राज्य में आना तो मुझे क्या रखना, स्मरण रखना। उस राज्य के लिए प्रभु तू मुझे क्या रखना, स्मरण रखना। प्रभु कहता आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, स्वर्ग में होगा। अपने आप को जांचे, क्या हम शरीर के अनुसार चलते हैं या आत्मा के अनुसार चलते हैं? मेरा मन संसार में लगा हुआ है या हम प्रभु के आने की बाट जोहते हैं? हमारा जीवन कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है? अपने आप को क्या करें, जांचे, अपने आप को जांचे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। किसी और को ना देखे, इस अंतिम दिनों में किसी और को ना देखे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर देखना है तो किसको देखना है, प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उसी के मार्गों में चलना है, उसी के स्वभाव में बढ़ना है, उसके जैसा बनना है। वही मेरा आदर्श है, वही मेरा सब कुछ है, वही मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। हमें क्या होना है, तैयार होना है। हमें प्रभु की दाहिनी ओर क्या होना है, रहना है। प्रभु की दाहिनी ओर। धन्य है वे जो प्रभु की दाहिनी ओर है। उसको प्रभु क्या बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, हे मेरे पिता के धन्य लोग। स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाना है, स्वर्ग जीवन जीना है। बेशक मैं दुनिया में हूं, लेकिन मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं। मैं परदेसी और क्या हूं, मुसाफिर हूं, मैं यात्री हूं।